किसी एक की गलती की सजा कई बार दूसरों को भी क्यों भुगतनी पड़ती है? हम सब तो सोचते हैं कि हम सब चीज़ें अच्छी कर रहे हैं, लेकिन कई बारी हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि शायद हम सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन किसी और के कारण हमें कुछ तकलीफ हो रही है। हम सब का लेन देन कई और जीवों के साथ रहता है, और इसीलिए बहुत सी बार ऐसे लगता है कि शायद गलती तो हमने कुछ की नहीं, लेकिन भुगतान हमें करना पड़ा है। एग्जाम्पल, कई बारी एक फैमिली में अगर बीमार एक इंसान होता है तो तकलीफ़ सिर्फ उस इंसान को ही नहीं, लेकिन उसके आसपास उसके माँ बाप को, उसके बाल बच्चों को, उसके बहन भाई को और रिश्तेदारों को भी होती है, क्योंकि कुछ कर्म है जिनमें से उन्होंने भी गुजरना है। तो इसलिए कई बार ज़िंदगी में कुछ असर हमारी ज़िंदगी में औरों करके आता है, क्योंकि हमारा उनसे कुछ लेन देन है। कुछ भी तकलीफ़ आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो हमारे कर्म थे जो हमारी समझ से बाहर हैं, और उन्हें हंसते हंसते गुजार देना चाहिए। अगर उस तकलीफ़ के नीचे हम दब गए और फिर हमारे मन ने कुछ इस किस्म की हमारी हालत कर दी कि हम डिप्रेस हो गए हैं, तो फिर वो हमारे ऊपर ज़्यादा हावी पड़ जाता है और हम फिर उससे निकल नहीं पाते। तो वो जीव जो हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, उसमें कोई भी ऊंच नीच आए, चाहे उनकी समझ में आए चाहे ना समझ में आए, वो अपनी मंजिल की ओर तेज बढ़ सकते हैं, क्योंकि जब वो अभ्यास करते हैं तो उनके अंदर हलचल कम होती है। सबसे ज़रूरी है कि हम अभ्यास कर पाएँ, सबके साथ जुड़ पाएँ, और वो तब होगा जब हमारे अंदर हलचल कम होगी। और हलचल कम हमारे अंदर तब होती है जबकि जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसका हम फिक्र ना करें, और जिस क्षण में जी रहे हैं उसमें जिएं। अगर उसमें हम सोते रहे कि पहले क्या हुआ, आगे क्या होगा, तो फिर वो क्षण भी हमारा बेकार हो जाता है। तो उस करंट मोमेंट का, उस क्षण का फ़ायदा तभी हमें मिलता है जब वो प्रभु की ओर हो, उसमें हमने ध्यान टिकाया हो, उसमें हम सत्संग में गए हों, उसमें किसी के मददगार हों। तो ज़िंदगी इंसान को उस तरीके से हंसते हुए गुजारनी चाहिए, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल तक जल्दी से पहुंच जाएंगे। हम गुरु सत्ता में विश्वास को किस प्रकार विकसित कर सकते हैं? जो प्रभु को पाने का रास्ता है, इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा विश्वास पिता परमेश्वर में सबसे पहले हो, और फिर हमारा विश्वास अपने संत सदगुरु में हो। अगर हमारा विश्वास डामाडोल होगा तो हम कुछ पा नहीं सकेंगे। इसलिए इंसान जब कोई रास्ता चुनता है उसे बड़े ध्यान से चुनना चाहिए। उससे पहले जितना मर्जी एक्सपेरिमेंट करे, एक रास्ता देखे, दूसरा देखे, तीसरा देखे, लेकिन जो रास्ता हम चूज़ करते हैं ये ज़रूरी है कि उसमें हमें पूरा विश्वास हो। विश्वास होने के लिए हमारे अंदर अपने सदगुरु के लिए और पिता परमेश्वर के लिए प्रेम होना चाहिए। अगर प्रेम होगा, लगाव होगा, तभी हम इस रास्ते पर बढ़ पाएंगे। तो एक जिज्ञासु और सीकर आफ्टर ट्रूथ जब अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, पहले वो ढूंढता है, कभी एक रास्ता ढूंढता है, कभी दूसरा ढूंढता है, कभी तीसरा ढूंढता है, फिर उसको लगता है हाँ ये रास्ता मेरे लिए ठीक है। तो जब हम सर्च कर रहे होते हैं, तो जब हम सत्संग में आते हैं पहली बार, तो जो हम सुनते हैं वो हमारी समझ में आना शुरू होता है। कानों के जरिए सुनते हैं, हमारे अंदर, हमारे जहन में जब वो जाता है, जो सत्संग के लफ्ज़ होते हैं, तो उनका असर हम पर होना शुरू होता है। जब उनका असर हम पर होता है तो हमें असलियत क्या उसकी समझ में आनी शुरू होती है।
और जब असलियत उसकी समझ में आनी शुरू होगी तो हमको वो अच्छा लगना शुरू लगता है। हमको लगता है ये तो सेंस में कर रहा है, ये हमारे लिए बेहतर है। तो फिर हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। अब जब प्रभु को पाने के रास्ते पर चलेंगे तो पिता परमेश्वर में तो यकीन होना चाहिए। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आएंगे, ऊंच नीचे होंगी, कई चीज़ें होंगी जो हम जो सोच रहे हैं उसके विपरीत होंगी, उससे अलग होंगी। और हमें ये कोशिश करनी है कि उन चीज़ों से हम घबराएं नहीं, उनसे हमें हलचल ना हो। हम जानें कि कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में ढलेंगी जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं। हम समझ नहीं सकते, उनको एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में होनी है। क्यों होनी है? क्योंकि हमारे पुराने कर्म ऐसे हैं जिनके ज़रिए वो हमारी ज़िंदगी में चीज़ें चल रही हैं। हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी भी हलचल को अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा ना होने दें कि उसके सिवाय हमें कुछ दिखाई ना दे। हमें जाने कि अगर कुछ तकलीफ़ आई भी है तो चंद क्षणों की होगी, वो चली जाएगी। जैसे वो 4 लफ्ज़ गए, दिस टू शैल पास, कि ये भी समय गुजर जाएगा। तो विश्वास पिता परमेश्वर में होना, विश्वास अपने संत सदगुरु में होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी मदद से ही हम पिता परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। हम अपनी जिंदगी में शांत व स्थिर कैसे रह सकते हैं? शांति और स्थिरता पाने के लिए हमें अंदर से शांत होना ज़रूरी है। अगर हमारे अंदर हलचल होती रही और हमारे अंदर ऐसे ख्यालात उठते रहे कि हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, ये भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, वो भी ज़रूरी है, तो फिर हम कभी शांत हो नहीं पाएंगे। तो इंसान को जहाँ भी जिस भी मोड़ पर ज़िंदगी के वो है, ये सोचना है कि मैंने करना क्या है। क्या मैं इस बहाव में जाता रहूँगा जिसमें बाकी सब जा रहे हैं? और अगर उसी बहाव में जाता रहूँगा तो फिर तो जैसे सारी दुनिया करे वैसे ही करते रहेंगे। इसका भी ज्ञान चाहिए, उसका भी ज्ञान चाहिए, उसको भी मिलना है, वहाँ भी जाना है, सैरें भी करनी है, दुनिया भी देखनी है, तो फिर हम कभी भी स्थिर हो नहीं पाएंगे। हमें अंदर से शांत होना है, तभी बाहर हमारी ज़िंदगी में शांति और स्थिरता हमारी आनी शुरू होगी। और अंदर से शांत होने के लिए हमें अभ्यास करना है। अंदर की दुनिया शांति की दुनिया है। जब अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं तो हम शांति से भरपूर होते हैं। वो शांति फिर बाहर की दुनिया में भी आनी शुरू होती है। तो अगर हमने शांत होना, स्थिर होना, तो ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बाकायदगी से करें, रोज़ाना करें। तो हम देखेंगे कि हमारी ज़िंदगी शांति से गुजरेगी। जिससे हम बातचीत करते हैं शांति से करते हैं, कोई जल्दी नहीं। बहुत से लोग तो जल्दबाजी में बहुत कुछ करते हैं, जब भी जल्दबाजी में करते हैं गड़बड़। अगर आप देखें कि एक्सीडेंट होते हैं, चाहे बाहर हों चाहे घर में हों, ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि हम जल्दी में होते हैं। जल्दी में होते हैं तो बूट सही से नहीं पहना, पैर फिसल गया। जल्दी में जाना है कहीं पर तो हम देखा नहीं तो सीढ़ियों से गिर गए। तो इंसान जब शांति से चीज़ें करता है तो चीज़ें ठीक ठाक होती हैं। और जब हम जल्दबाजी में होते हैं, क्योंकि हमें लगता है वो ये भी करना जरूरी है, ये भी करना है, ये भी टाइम से करना है, ये नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या मुसीबत पड़ेगी, तो उस मोड में से हमें निकलना है। हमें जानना है कि दुनिया कहीं जा नहीं रही, सब कुछ है, सब कुछ हो जाएगा। अगर 10-15 मिनट लेट हो गए, कोई चीज़ हो गई, तो कोई कोई अंत नहीं आ रहा दुनिया का। हम आराम से करें चीज़ें, शांतिपूर्वक करें, सब चीज़ें फिर सही होंगी। और उसके लिए हमें अंदर से एक बदलाव आना जरूरी है। अगर हम मन के दायरे पर ही चलते रहे तो मन तो यही कहेगा ये भी करो जी, वो भी करो, ये भी करना जरूरी है, वो भी करना जरूरी है। हमें मन के दायरे से हटके आत्मा के दायरे में पहुंचना है, और आत्मा के दायरे में पहुंचने के लिए हम अभ्यास करते हैं। हमें जानना है कि जो आत्मा के लिए ठीक है वो करें, जो शरीर के लिए ठीक है वो अपने आप होगा। क्योंकि जो हमारी आत्मिक स्थिति है, जब आत्मिक स्थिति सही होगी तो हमारी मानसिक स्थिति सही होगी, जब मानसिक स्थिति सही होगी तो शारीरिक स्थिति सही होगी। तो हमें अपनी आत्मा को शांत करना है, उसको उभार देना है, उसको ताकत देनी है, उसको शब्द के साथ जोड़ना है, तभी हम भजन अभ्यास करते हैं। जब ऐसा करेंगे
तो हमारी जिंदगी में शांति और स्थिरता जरूर आएगी। क्या हम पहले के कर्मों के भार को बख्शने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं? जब हम इस धरती पर आते हैं तो हमारे पुराने कर्मों करके सन्मत का रास हमें ये समझाता है कि जो 75% हमारे साथ हो रहा है वो हमारे पुराने कर्मों करके हो रहा है, जिसे प्रारब्ध या प्रारब्ध कर्म कहा जाता है। ये कर्म हमारी ज़िंदगी में हमें झेलने हैं। इनमें हमें मदद मिलती है ताकि हम इन्हें सही तरीके से झेल सकें। अगर इंसान प्रार्थना करता है, जब जब वो प्रार्थना करता है तो उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि वो पिता परमेश्वर या जिसमें ही उसको यकीन हो अपने सतगुरु से प्रार्थना करता है कि जो कार्य वो खुद ठीक नहीं कर सकता वो उसका सही हो जाए। तो जो ये कर्म हैं जिनमें से हमने गुज़रना है, इसके लिए इंसान प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो कर्म हमारी ज़िंदगी में ढलेंगे, जिनका हमें भुगतान करना है, वो जब तक पूरे कटेंगे नहीं तब तक 84 लाख जिया जून से हमारा छुटकारा नहीं होगा। अगर हम सोचें कि वो ऐसे ही हट जाएं तो फिर वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हम फिर अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ा नहीं सकेंगे। प्रार्थना ये करनी चाहिए कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हम खुशी खुशी झेल सकें। प्रार्थना ये होनी चाहिए कि हे प्रभु, चाहे हमारी समझ के बाहर है जो हो रहा है, लेकिन अब इतना हमें मादा दीजिए, इतनी स्ट्रेंथ दीजिए कि हम उसे प्रेम से झेल सकें और उसका असर अपनी ज़िंदगी पर ना आने दें। जब तक वो कटेगा नहीं तब तक इंसान उसके साथ जुड़ा रहेगा, हमारी आत्मा के ऊपर वो लगी रहेगी और फिर हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा नहीं पा सकते। चाहे वो अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, दोनों को हमने इस ज़िंदगी में झेलना है। और जब हम इस स्टेज पर पहुंचते हैं जहाँ हम समझ पाते हैं कि जो हो रहा है वो भी प्रभु की रज़ा में है, तो फिर इंसान खुशी से प्रेम से किसी भी मुसीबत से टल जाता है। ये तो ज़रूर है कि हमारी सद्गुरु की मदद से हम अगर इस स्थिति में हों जिसमें कोई पहाड़ हम पर गिरना हो, तो शायद हमें ऐसे लगे जैसे एक सुई चुभी है बस, कि बहुत सा हिस्सा शायद हमारे सद्गुरु अपने ऊपर ले लें और थोड़ा सा हिस्सा हमें फिर भी झेलना पड़े ताकि हम उस कर्म से रहित हो जाएं, उससे हट जाएं। तो ज़िंदगी को इंसान को उस नज़रिए से देखनी चाहिए कि जो कुछ भी हो रहा है वो पिता परमेश्वर की रज़ा में हो रहा है और उसे हम खुशी खुशी आनंद से झेल पाएँ। यही महापुरुष हमें समझाते चले आए हैं। ध्यान अभ्यास में नियमित रूप से समय देने के लिए दिनचर्या को कैसे व्यवस्थित करें? वो लोग सक्सेसफुल होते हैं जो प्लान करते हैं कि हमने अगले दिन में करना क्या। बहुत से लोग तो सुबह उठते हैं और उन्हें ये ख्याल नहीं होता कि आज क्या होगा, तो फिर उनका दिन ऐसे ही गुजर जाता है। कुछ छोटा सा ये वो काम आ गया, छोटा सा वो आ गया, थोड़ा सा वो आ गया, और शाम को लगता हो हमने ये नहीं कर सके, वो भी करना था, वो भी करना था, वो भी नहीं हो सका।
सो बहुत अच्छा होता है कि हम प्लान कर सकें कि हमने दिन में क्या करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ें जब हम प्लान करते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो फिर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं कि हमने ये 10 काम करने से सबसे ज़रूरी कौन सा है, उसको सबसे पहले करें, जो नेक्स्ट ज़रूरी है उसको नेक्स्ट करें, जो नेक्स्ट है उसको नेक्स्ट करें, ताकि जो ज़्यादा ज़रूरी काम हमको लग रहे हैं वो तो दिन में हो जाए। तो सबसे ज़रूरी काम इंसान का क्या है? जिस ध्येय से प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है उसको पूरा करना। वो ध्येय क्या है कि हम पिता परमेश्वर की जानकारी पाएँ और फिर उनसे मिलें। अगर उन्हें जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो प्रभु को जानने के लिए हमें अभ्यास करना है, उसको पाने के लिए, से बातचीत करने के लिए हमें अंदर की दुनिया में जाना है। तो ये सबसे ज़रूरी काम है। तो जब आप अगर ये प्लान करोगे कि अगले दिन में करना क्या है, तो इसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। ज़्यादातर लोग सोचते हैं भजन अभ्यास तो कर लेंगे, ये दुनिया के काम, ये डॉक्टर से आज अपॉइंटमेंट है, बच्चों को इस क्लास के लिए लेके जाना है, यहाँ पर ये मीटिंग है, ये किटी पार्टी है, यहाँ पे पहुँचना है, और तरह तरह के दिन में जो आपने काम करने होते हैं वो आप उनको लिस्ट बनाते हो और भजन अभ्यास का नंबर सबसे नीचे आ जाता है और कई बार उसका ख्याल भी नहीं आता। तो इसका नंबर सबसे ऊपर होना चाहिए कि ये सबसे ज़रूरी काम है। इसीलिए जो बुज़ुर्ग थे, जो पुराने समय से कह रहे हैं कि भजन अभ्यास सुबह के टाइम में करो, 3 से 6 बजे अमृत वेले में करो। क्यों? क्योंकि उठते सार वो सबसे पहला काम है जो हमने कर लिया, सबसे ज़रूरी काम, सबसे पहला काम कर लिया, बाकी हुए ना हुए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेन काम हो गया। तो वो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर पहली चीज़ सुबह उठ के वो की जाए वो तो वो सबसे बेहतर है। अगर किसी कारण उस वक्त आप काम पर हैं, आजकल फैक्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं, तो फिर आप देखें कि आपके जो दिन का प्रोग्राम है, या आप जैसे नई ड्यूटी पर हैं तो अब कब आते हैं, कब सोते हैं, कब उठते हैं, तो मैं भी उठते सार ही सबसे पहला जो भी वो टाइम हो वो आप भजन अभ्यास को दें। तो जो भी पहली चीज़ शरीर को रेस्ट देने के बाद की जाए वो भजन अभ्यास होनी चाहिए, और उसके बाद जो भी हमारे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हमें पूरा करना चाहिए। तो इस तरीके से अगर प्लान करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो दिनचर्या है उसमें सब चीज़ें बहुत बढ़िया चलेंगी। सारा दिन का जो भी हमने करना है, मेन चीज़ें होंगी, उसके साथ बाकी चीज़ें भी होती चली जाएंगी, और जो सबसे ज़रूरी काम है उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर ये ज़िंदगी हम जिए और पिता परमेश्वर को पाया नहीं तो जीना बेकार हो गया। तो इसलिए ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम भजन अभ्यास को दें। जितने भी काम करें तो जैसे अगले दिन को प्लान कर रहे हैं तो उसको सबसे पहली प्रायोरिटी दें ताकि वो काम हम सबके लिए पूरा हो। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आईबॉल्स हैं आंखों के डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा, और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।